हेलो एवरीवन, माय नेम इज असलम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग असलम। तो गाइस, आज हम लोग मान्या सिंह के सेक्स स्टोरी के बारे में जानेंगे और उसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो से आपका वोकैबुलरी, फ्रेजेस, टेंसेस ये सारी इम्प्रूव होगी। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम लोग चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, मैं बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आती हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। आई कम मैं आती हूँ, फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि। विनम्र यानी हम्बल, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं आती हूँ, आई कम हो गया, यहीं पर आता वह आती है। तो यहाँ पर कम में एस लगता है, सी कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाते समय वर्ब में एस ई एस लगता है। जब बात तो सिंगुलर पर्सन ही सी नेम इट के साथ एस ई एस लगता है वर्ब में, और प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगता है। तो ये आई प्लूरल है, आई यू वी ते, इन सब के साथ कम में एस ई एस नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर कम में एस नहीं लगा। आई कम मैं आती हूँ, वह आती है, तो यहाँ पर एस लगता है, सी कम्स। तो आई होप गाइस क्लियर है। मेरे दादाजी सबका ख्याल रखते थे। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेक केयर ऑफ एवरी। माई ग्रैंड फादर मेरे दादाजी यूज टू रखते थे, टेक केयर ऑफ एवरीवन सबका ख्याल। तो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग हो रहा है। यूज टू यानी कुछ कोई चीज़ रखते थे, जैसे कि मेरे पास कार हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ कार। तो इस तरह से यूज टू का इस्तेमाल करते, कोई चीज़ रखते थे तो इसलिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं कमा रहे थे, बिकॉज माई फादर वॉज नॉट अर्निंग। बिकॉज क्योंकि माई फादर मेरे पिता नहीं कमा रहे थे, वॉज नॉट अर्निंग। तो ये कौन सी टेंस है? ये तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। और कॉन्टीन्यूस वाले जितने सेंटेंसेस बनते बहुत ईजी होते हैं यार, बन जाता है आसानी से। तो आई होप क्लियर है। मेरी माँ नहीं कमा रही थी, माई मदर वॉज नॉट अर्निंग। तो ये फिर से वही सेंटेंस आया, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। माई मदर वॉज नॉट अर्निंग, मेरी माँ नहीं कमा रही थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और मैं लंबे समय से एक खोया हुआ बच्चा हूँ, एंड आई हैव बीन अ लॉस्ट चाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एंड आई हैव बीन अ लॉस्ट चाइल्ड, और मैं खोया हुआ बच्चा हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्लूरल पर्सन है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग। अगर सिंगुलर रहता ही रहता, ही हैज़ बीन अ लॉस्ट चाइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से एक खोया हुआ बच्चा है। तो आई होप क्लियर है। इस अर्थ में खोया हुआ बच्चा, लॉस्ट चाइल्ड इन द सेंस ऑफ, लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा इन द सेंस ऑफ, इस अर्थ में आगे बता रहा है। बचपन के दिन खेल खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मेरे पास इनमें से कोई नहीं था। चाइल्डहुड डेज, प्ले स्पोर्ट्स, मेक फ्रेंड्स, आई हैड नन ऑफ दिस। तो बचपन के दिन, चाइल्डहुड डेज, प्ले स्पोर्ट्स, खेलते हैं, खेल खेलते हैं, मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाते हैं, मेरे पास इनमें से कोई नहीं था। आई हैड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कोई चीज़ अगर आपके पास है तो हैव का प्रयोग होगा, अगर पास था तो हैड का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे मेरे पास इनमें से कोई नहीं था, आई हैड नन ऑफ दिस। तो अगर यहाँ पर आता मेरे पास इनमें से कोई नहीं है, आई हैव नन ऑफ दिस। तो क्लियर है दोस्तों। मैं हमेशा से बहुत गंभीर रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सीरियस। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सीरियस, मैं हमेशा से बहुत गंभीर रही हूँ। तो ये कौन सी टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि कोई बात ख़त्म हो चुका है और कंटिन्यू भी है, यानी पास्ट में कोई बात हुआ था और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू होता है। यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग हो रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सीरियस, मैं हमेशा से बहुत गंभीर रही हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, एंड माई मॉम हैज़ स्ट्रगल्ड अलॉट। एंड माई मॉम हैज़, और मेरी माँ ने किया है, स्ट्रगल्ड अलॉट, बहुत संघर्ष। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगता है। तो यहाँ पर हैज़ क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर रहता मैंने बहुत संघर्ष किया है, तो यहाँ पर होता है आई हैव स्ट्रगल्ड अलॉट। तो यहाँ पर क्लियर है ना, हैज़ सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मेरे मन में बस एक ही बात थी कि, सो आई जस्ट हैड वन थिंग इन माई माइंड, आई जस्ट हैड वन थिंग, मेरे बस एक ही बात थी,
इन माई माइंड डैट, मेरे मन में की। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ, कोई बात थी। अगर रहता अभी पास्ट प्रेजेंट में तो यहाँ पर होता आई जस्ट हैव वन थिंग इन माई माइंड डैट, मेरे मन में बस एक ही बात है कि मैं खुद एक अच्छी शिक्षा के लिए जा रही हूँ जिसके मैं हकदार हूँ। आई एम गोइंग टू माई सेल्फ अ गुड एजुकेशन विच आई डिज़र्व। आई एम गोइंग टू, मैं जा रही हूँ, टू माई सेल्फ अ गुड एजुकेशन, खुद एक अच्छी शिक्षा के लिए जिसके मैं हकदार हूँ। विच आई डिज़र्व, डिज़र्व मतलब होता है हकदार। केवल एक ही उद्देश्य था कि दैट वाज ओनली वन पर्पज, दैट वाज ओनली वन पर्पज, यानी केवल एक ही उद्देश्य था। दैट की उद्देश्य यानी पर्पज। तो क्लियर है। मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू परसू माई एजुकेशन, आई वॉन्ट टू परसू माई एजुकेशन, मैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। परसू यानी आगे बढ़ाना या पाने की कोशिश करना मतलब होता है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट हायर एजुकेशन, आई वॉन्ट टू गेट, मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। वह मेरा पहला फ़ोन था। दैट वाज माई फर्स्ट फ़ोन, दैट वाज माई फर्स्ट फ़ोन, वह मेरा पहला फ़ोन था। तो फर्स्ट फ़ोन यानी पहला, डेट वाज वह था। मैंने बहुत काम करके इसे खुद खरीदी है। आई बॉट इट माई सेल्फ बाई डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, आई बॉट इट माई सेल्फ, मैंने खुद खरीदी है। बाई डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत काम करके। तो आई होप क्लियर है। जब मैं मुंबई आई थी, व्हेन आई केम इन मुंबई, व्हेन आई केम इन मुंबई, जब मैं मुंबई आई थी। तो यहाँ पर वर्क सेकंड फॉर्म लगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्क सेकंड फॉर्म लगता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय। ये होप क्लियर है। हमारा आखिरी सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी में बोल नहीं पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल नहीं पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल, मैं नहीं पा रही थी, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी में बोल। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।